सबको नमस्कार। आज मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं। ज़रा देखिए, उत्तरोत्तर शेषफल या भाग की गुणनखंड विधि से कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे। तो ज़रा देखिए, वो शेषफल दूसरा है और इस प्रकार के शेषफल अलग टाइप के हैं। तो ज़रा देखिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान ली 97 में 42 से भाग करने पर तो भाग करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा ये मान लीजिए निकालना है। तो और ये मैं पहले सामान्य विधि से दिखाता हूँ और उसके बाद मैं दिखाऊंगा उत्तरोत्तर शेषफल विधि से दिखाऊंगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 97 में अगर आप 42 से भाग करते हैं तो 42 दूना 84 हो जाएगा और यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 1, यानी शेषफल हो गया आपका 13। लेकिन अब ये तो सामान्य विधि है भाग करने की। अच्छा, अब गुणनखंड विधि क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे भाजक, जो भाजक है 42 जैसा कहा गया है, 42 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7 होगा। तो 7 × 21 दूना 42 होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 97 में भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। भाग कर रहे हैं क्रम से, एक बार 2 से, एक बार 3 से और एक बार 7 से भाग करेंगे। तो एक बार 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम शेषफल लिखेंगे और ये है भाजक है। ये भाजक हैं और इधर शेषफल हैं। तो भाजक कौन कौन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। भाजक है 2, 3 और 7 और शेषफल क्या प्राप्त होंगे वो ज़रा ध्यान दीजिए। 2 से भाग करिए, 2 चौक 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 1 17, यानी शेषफल बचा 1। चाहे तो आप इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, अब 3 से भाग करिए, 3 से ज़रा भाग करिए तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 छक 18, कट जाएगा पूरी तरीके से, शेषफल आपका इसमें नहीं बचेगा। अब 7 से भाग करिए, 7 दूना 14 और 2 बचा शेषफल में। तो इससे हमारा मतलब नहीं है ये शेषफल, इसे कहेंगे प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल। ये उत्तरोत्तर प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक। तो ये क्रमशः भाजक हैं और ये क्रमशः शेषफल हैं। इनका भी एक निश्चित क्रम है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो भाजक, प्रथम भाजक कौन है, 2 है। द्वितीय भाजक कौन है, 3। तृतीय भाजक कौन है, 7। अच्छा, अगर मैं इसे पूर्ण शेषफल की बात करूं, यहाँ पर पूर्ण शेष की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए प्रथम शेषफल आपने लिख दिया 1 प्लस द्वितीय शेषफल लिख दिया आपने 0 और उसमें प्रथम भाजक से गुणा कर दीजिए 2 से। अच्छा, अब प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल है 2। अच्छा, इसमें किसी भाजक से गुणा नहीं किया है, इसमें प्रथम भाजक से, इसमें द्वितीय और तृतीय दोनों भाजकों से गुणा करेंगे। 2 गुणे 3, तो 2 3 6 दूना 12, ये तो 0 हो जाएगा। 12 और 1 13, यानी जो बात यहाँ मिल रही थी शेषफल में वही बात यहाँ मिल रही है। लेकिन अब की बार यहाँ पर भाजक हमें अलग से नहीं दिया रहेगा 2, 3 और 7 से क्रमशः विभाजित करने पर शेषफल 1, 0 और 2 मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें जब रहेंगी, यानी संख्या हमारे पास नहीं रहेगी, ये 97 हमारे पास नहीं रहेगा, तब वो शेषफल कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो इस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसका फार्मूला क्या है, प्रथम शेषफल प्लस प्रथम शेषफल गुणे प्रथम भाजक, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ये प्रक्रिया है। तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। फार्मूला है पूर्ण शेषफल बराबर, इसको आप संख्या भी मान सकते हैं, यानी इसको आप मौके पर भाज्य भी कह सकते हैं।
ठीक है ना। इसको आप मान सकते हैं लेकिन वास्तव में वो पूर्ण शेषफल होता है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो पूर्ण शेषफल बराबर होगा प्रथम शेषफल प्लस प्रथम शेषफल गुणे प्रथम भाजक प्लस प्रथम नहीं द्वितीय शेषफल रहेगा यहाँ पर। द्वितीय शेषफल, प्रथम शेषफल द्वितीय शेषफल में अब प्रथम भाजक से गुणा रहेगा और तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक यही क्रम रहेगा। और आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा ये बीच में प्लस है और यहाँ भी बीच में प्लस है। प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल, प्रथम शेषफल में किसी से गुणा नहीं रहेगा, लेकिन द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक से गुणा रहेगा और तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक द्वितीय भाजक दोनों से गुणा रहेगा। अब हम बात शुरुआत करते हैं। अब तक जो है समझाने की बातें सिर्फ थी, अब मुख्य बात जरा देखिए। एक एग्जाम्पल से हम बात समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, किसी संख्या को 4,5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 4 बचते हैं। शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचते हैं। तो विभाज्य, तो पूर्ण शेषफल क्या होगा? पूर्ण शेषफल क्या है, ये सवाल है आपका। चलिए, तो यहां पर पूर्ण शेषफल आपसे पूछ लिया। तो भाजक कौन कौन है? 4,5 क्रम से लिखिएगा। और शेषफल कौन है? 1,4। तो इसे प्रथम शेषफल, इसे द्वितीय शेषफल, इसे प्रथम भाजक, इसे द्वितीय भाजक। तो जब हम पूर्ण शेषफल निकालेंगे तो पूर्ण शेषफल बराबर होगा, ध्यान रखिएगा शेषफल का ही काम रहेगा, प्रथम शेषफल लिखेंगे प्लस द्वितीय शेषफल लिखेंगे, लेकिन उसमें प्रथम भाजक से गुणा होता है, प्लस अगर तृतीय शेषफल होता यहाँ पर तो उसको लिखते और प्रथम और द्वितीय दोनों भाजकों से गुणा कर देते। तो 4 चौक 16, अब 1 17 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, अगर विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं, जैसे 4 और 5 से पहले भाग किए तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आया। अगर मैं 5 और 4 से भाग कर दूं जैसे, तो संख्या, इसको हम संख्या मान सकते हैं। जो पूर्ण शेषफल है उसी को हम संख्या मान सकते हैं जिसमें 5 और 4 से भाग किया गया था। चलिए, तो अब हम वो संख्या जब मान लिए हैं कि वो संख्या जो है आपका 17 है, तो 17 में हम किससे भाग करेंगे? अब विभाजकों के क्रम उलट दीजिए, जहां 4 और 5 है वहां पर 5 और 4 कर दीजिए। चलिए भाग करते हैं। तो देखिए शेषफल क्या आएगा। आपकी बार ध्यान दीजिएगा, आपकी विभाजकों के क्रम जो है उलट दिए गए हैं। सवाल ये भी पूछ सकता है कि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो जहां शेषफल 1 और 4 आया वहां पर क्या आएगा शेषफल? तो जरा 5 से भाग करिए, 5 3 15 और शेषफल बचा आपका 2। 4 0 बार ले जाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 3। यानी अगर विभाजकों के, यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेष क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? 2,3। यानी प्रथम शेषफल 2 होगा, द्वितीय शेषफल 3। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक पूर्ण शेषफल 17 होगा। अच्छा, अब अगर विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो संख्या शेषफल क्या क्या होगा? 2 और 3। एक बार पूरी बात फिर समझिए। कहा क्रम से 4 और 5 से भाग करने पर
किसी संख्या में शेषफल बचते हैं 1 और 4, तो संख्या क्या है पहली बात पूछ सकता है। तो संख्या वही जो पूर्ण शेषफल आएगा इसी को संख्या भी मान सकते हैं, मौके पर ये संख्या का ही काम करेगी। तो यहाँ पर हमने इसलिए संख्या लिखने का प्रयास किया था, लेकिन ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम शेषफल है ये और ये द्वितीय शेषफल है। प्रथम शेषफल में किसी से गुणा नहीं रहता, लेकिन द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक से गुणा रहता है। अगर ये तृतीय शेषफल यहाँ पर होता तो प्रथम और द्वितीय दोनों भाजकों से गुणा करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो 4 चौक 16 और 1 17 हो गया। 17 आल इन वन है, यानी कि ये 2 काम कर रहा है, एक तो संख्या का भी काम कर रहा है और दूसरे पूर्ण शेषफल का भी काम कर रहा है। अच्छा, तो अगर सवाल ये पूछता है यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तब बताइए शेषफल क्या क्या आते हैं। जहाँ 1 और 4 आ रहा है वहाँ पर 2 और 3 आएगा। कैसे? 17 में अब आप जहाँ 4 5 से भाग करते थे वहाँ 5 और 4 से भाग करिए और जो शेषफल आएगा क्रम से लिखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और जरा देखिए। यदि किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, उत्तरोत्तर या क्रमिक रूप से या लगातार उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 1 2,1 शेष प्राप्त होते हैं, शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, क्या शेष होगा। अब ध्यान दीजिए, अब उस संख्या पहले पता चल जाए तब हम 28 से भाग करेंगे तो संख्या वही पूर्ण शेषफल जो होगा, वो पूर्ण जो शेषफल होगा वही संख्या का भी काम करेगा। ध्यान रखिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये भाजक है और ये शेषफल हैं, तो फार्मूले के अनुसार प्रथम शेषफल लिखेंगे प्लस फिर लिखेंगे द्वितीय शेषफल। द्वितीय शेषफल लिखा है 1 और उसमें प्रथम भाजक से गुणा करते हैं तो 4 1 4 और 2 6 हो गया। अच्छा, अब ये संख्या 6 है। अब इस संख्या में हम 28 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 6 में अगर हम 28 से भाग दें तो 0 बार ले जाएंगे, तो 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ भी 0 आएगा और शेषफल बचेगा 6, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 28 से भाग देने पर शेष 6 हो जाएगा। ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अगला देखिए। अब अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा था आपसे कि अगर हमने 4 और क्रमशः 7 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आया था। यहाँ भाजक है ये, शेषफल क्या आया था 2,1 आया। अब इसके पहले वाला सवाल है, दूसरे तरीके से सिखा रहे हैं। यहाँ आप चाहे 1 लिखिए चाहे 0 लिखिए, 0 लिखेंगे तो वही 6 आएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो कुछ और आएगा, 2 लिख देंगे तब भी वो आंसर सही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी संख्या मान सकते हैं। यहाँ 0 रखकर भी संख्या मान सकते हैं, 1 रखकर भी संख्या मान सकते हैं, 2 रखकर भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन 28 से भाग करने पर शेषफल हमेशा 6 ही आएगा। तो संख्या कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, a और ये b। तो जब a निकालेंगे, क्योंकि हम 7 से a में भाग किए तो भागफल आया 1 और शेषफल आया 1। अच्छा, तो आप जानते हैं भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 7 गुणे 1 प्लस 1, 7 1 7 1 8 हुआ। अच्छा, अब हमको अब ये 8 हो गया ये। अब ये हो गया हमारा भागफल, भाजक 4 है, अगर हमें b का मान निकालना हो वही b संख्या होगा हमारा।
चलिए तो क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो हम 4 यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आपकी बार 2, तो 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। अब ये संख्या मिल गई हमको। अब इस 34 में हम किससे भाग करेंगे, जैसे सवाल में कहा 28 से भाग कर दीजिए। तो 28 से कम 28 और 6 34, यानी शेषफल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कि 6 ही शेषफल आएगा। तो अब चाहे तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तब भी संख्या एक बड़ी संख्या आएगी, जिससे 28 से भाग करके तब भी शेषफल 6 ही बचेगा। यानी यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा 0 लिख करके काम आपका चल जाएगा। धन्यवाद।